अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क प्रोग्राम यादें और बातें। हमारे साथ मौजूद होते हैं आप सबके जाने पहचाने हसन जलील और मैं आपकी मेजबान जूबी अली। अस्सलाम वालेकुम हसन अस्सलाम भाई। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आज आपने अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम बहुत चहक के कहा। हालांकि थोड़ी देर पहले बड़ा अजीब सा मेरा मूड हुआ हुआ था, लेकिन जब अच्छा। आपकी आपकी नहीं, मुझे वो आपकी बात मैंने गिरा में बांध ली है। मूड जैसा भी हो, लेकिन जब प्रोग्राम हाँ, स्टार्ट हो जाए तो आप टोटली आप चेंज हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोग्राम का और शराफत का तकाजा यही है। शराफत का। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सही सही बचा फरमाया। अच्छा जी बिल्कुल। हसन भाई, हम दो मैसेजेस से करते हैं जी आगाज। एक फायदा आसिफ ने मैसेज किया। उन्होंने कहाँ से किया ये नहीं मुझे पता कि किस शहर से किया, नहीं लिखा इसमें। अच्छा, कि आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है और क्या अच्छी बातें होती हैं आपके प्रोग्राम में। अच्छा, अब आप पर एक जिम्मेदारी और है अच्छा जी। कि अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए फलस्तीन के लोगों के लिए भी आवाज उठाएं। हम वहां जाकर मदद तो नहीं कर सकते, आवाज तो बुलंद कर सकते हैं। बड़ी अनायत होगी। अल्लाह आपके प्रोग्राम को बहुत तरक्की दे। भाई बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, लेकिन आपने शहर का नाम क्यों नहीं लिखा? ये मुझे उन्हें बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप खलाई मखलूक तो नहीं हैं। हाँ, कम अज कम। तो जी। अच्छा, और बाकी आपका मैसेज इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हम किसी वक्त जिक्र करेंगे, क्योंकि हम सब के दिल की आवाज़ है और इसे हम्म, कहना भी चाहिए। और ज़ाहिर है बड़ी तकलीफ़ और दर्द महसूस करते हैं जब हम फ़लस्तीन के बारे में सोचते हैं। लेकिन बहुत जी शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का और कमेंट भेजने का। जी। अच्छा जी, शाकरा खातून दुबई से, आपने जी। अपने प्रोग्राम में जो तारीख के मुतल्लिक बताने का सिलसिला शुरू किया है मुझे बहुत पसंद आया। जितने भी बड़े नाम हैं उनके मुतल्लिक जरूर बताइए। मस्जिद कुर्तुबा का भी बताएं हमारे बच्चों को। ज़रूर जनाब, बिल्कुल हुक्म की तामील होगी। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। और हम इसी तरह चाहते हैं कि बाकी लोग भी अपने कमेंट्स में कुछ ना कुछ फरमाइश करें, लिखें, कोई तजवीज़ दें, कोई सजेशन दें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उस पर अमल करें। बिल्कुल। अच्छा जी, बाकी जिन्होंने प्रोग्राम पसंद किया है उनके नाम है आमरा फाइक लांडी से, जी जी। बुतूल आगा लंदन से, फरहीन नाज कराची, मसूद पाशा कराची। जी, इन्होंने हमारे अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह, को इसका बहुत पसंद मतलब है किया। कि अब जो हमारी आवाज़ है वो लंदन भी पहुंच रही है, दुबई भी जी पहुंच रही जी है। जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी जी बात है। बिल्कुल। हम्म। मुगाम्बो खुश तो हुआ। ऐसे मोगेम्बो खुश हुआ। आपको याद है ये, हम बड़ा एक हमारा बिल्कुल। बचपन में मोगेम्बो जी हाँ, बहुत खुश हुआ। बहुत मशहूर हुआ करता था, बिल्कुल। बहुत मशहूर होता था। अच्छा, चंद एक ऐसे प्रोग्राम या ऐसे जुमले हो जाते हैं जो आज तक ना बड़े कायमो दायम भी हैं, और जो कोई बोल रहा होता है तो दूसरा समझ लेता है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी। अब जैसे तो मुझे ये आपका बता। मीठे चावलों वाला जुमला आज तक याद है। हाँ, तो मुझे भी इतना याद वो है ना। पॉपुलर हो गया है कि मुझे वो दिन दूर नहीं जब ये कराची में नारे लग रहे होंगे, मीठे चावल, मीठे चावल। मीठे चावल, गुड़ वाले चावल, गुड़ वाले हाँ, गुड़ चावल। वाले चावल। बिल्कुल। अब तो जी जनाब। अब तो हमारे बहुत सारे सामीन को भी पता चल गया होगा कि हसन भाई गुड़ वाले चावल, मीठे चावल बहुत पसंद करते हैं। हाँ, मुझे कई इलाकों से खुशबू आ रही है वहाँ पाकिस्तान आपको से, आपको याद है ना, मीठे एक खत चावलों भी की। आया था, एक मैसेज आया था हाँ जी बिल्कुल। कि अब तो हमें भी पता चल गया आपको मीठे चावल बहुत पसंद है। जी हाँ, तो वही मैंने कहा, इसीलिए अब जगह जगह से खुशबू आनी शुरू हो गई हैं। खुशबू आनी शुरू हो गई और आपको वहां तक पहुंच रही है। बिल्कुल। ये बताइए वहां का मौसम कैसा मौसम जो है वो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। है। पिछले दिनों हाँ अचानक बहुत ठंड पड़ी, कोई एक हफ्ता। जी जी और हम लोगों ने जी। गर्म कपड़े निकाल लिए, तैयारी शुरू कर दी। हम्म अच्छा, हीट ऑन करने की तैयारी कर ही रहे थे कि अगले दिन पता चला कि जी टेम्परेचर 100 हो गया। उसके बाद 5-6 दिन गर्मी रही, अब कल परसों से बारिशें शुरू हुई हैं, तो सर्दी दोबारा हल्के हल्के वापस आ रही है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब अक्टूबर आ गया है ना, अब मेरा ख्याल है कि हम्म अब गर्म मौसम नहीं होगा, सर्दी ही सर्दी है हम्म। अब तो आगे। आगे सर्दी जी सर्दी। हाँ। दुआ करें कराची में भी थोड़ी आमद हो जाए सर्दी की। अब इतनी सड़ी हुई गर्मी है कि बस अब दिल नहीं चाह रहा गर्मी को। कुछ यहाँ से हवाएं भेजते हैं आपकी तरफ। जी, वो साइबेरिया की आती हैं तो कोई नहीं।
साइबेरिया की जब आती हैं तो मौसम अच्छा हो जाता है, में घूमे फिरे हैं। मुझे ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया भी यकीनन गए होंगे, तो हाँ, कुछ इस मुल्क के तीन बारे चार में मरतबा हो गया। बताइए। 3-4 मरतबा? अच्छा, बड़ा सुना खूबसूरत है ऑस्ट्रेलिया। बहुत खूबसूरत है और बड़ा यूनिक मुल्क है कई लिहाज से। मैं पहली अच्छा, मरतबा कितना? ऑस्ट्रेलिया गया था 1988 में, फिर मैं गया 1993 में, फिर मैं गया 1997 में। और अच्छा। लकीली मुझे वो तमाम जो बड़े शहर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन सब में जाने का मौका मिला और वहाँ खासे दिन हम ठहरे, क्योंकि ज़ाहिर है कमेंट्री के लिए गया हुआ था मैं। ऑस्ट्रेलिया एक तो ये है कि वो कॉन्टिनेंट है पूरा एक, और अलग थलग है, चारों तरफ समंदर है, दरमियान में वो कॉन्टिनेंट है। और आपको अंदाज़ा नहीं होता कि इतनी दूर रहने के बावजूद ये इतना तरक्की याफ्ता और खूबसूरत मुल्क होगा। और ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी मज़ेदार अच्छा। बात मैं ये आपको बताऊं कि सिंगापुर से हमने फ़्लाइट ली तो हम पर्थ गए। पर्थ वहाँ का बड़ा खूबसूरत वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का शहर है। और पर्थ से फिर सिडनी जाने के लिए तकरीबन 5 घंटे की फ़्लाइट है। और सिडनी और पर्थ अच्छा। के दरमियान जब आप गुजर रहे होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से, तो आपको मैं बताऊं कि जी। नीचे ऑस्ट्रेलिया जो आबादी है वो सिर्फ कोस्टल पर है, यानी चारों तरफ समंदर के किनारे किनारे आबादी है। दरमियान में टेम्परेचर जो अच्छा। है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वहां तो कोई रह अच्छा। ही नहीं सकता ना इंसान। तो वो बिल्कुल झुलसी हुई बिल्कुल। चट्टाने हैं, पत्थर ही पत्थर आपको नजर आएंगे। ऊपर से आप हम्म। देखेंगे ना तो बस मैदान है और स्याह रंग की चट्टाने हैं जिनका रंग जल जल के स्याह हो गया है। तो जो जाहिर है अच्छा। जो कोस्टल पे हैं उसमें पर्थ बिल्कुल अलग थलग शहर है। उस यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक ही इतना बड़ा और खूबसूरत शहर है। और एक ज़माने में सुना यह है कि वो इतना अलूफ था, यानी इतना अलग था, कि दूसरे इलाकों से वहाँ तक पहुँचने के लिए बहरी जहाज़ या स्टीमर इस्तेमाल होते थे। अब तो खैर ज़ाहिर है अब तरक्की अच्छा। इतनी हो अच्छा। गई है तो फ्लाइट्स आने लगी हैं हम्म। और बहुत कुछ है, बड़ा लेकिन बड़ा खूबसूरत शहर है। उसके बाद जनाब दूसरी साइड पे जब आप जाएं तो साउथ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें चंद ही गिनती के शहर हैं जिनमें पर्थ एक बड़ा नामवर शहर है। उसके बाद दूसरी साइड पे सिडनी है, मेलबर्न है, अच्छा ब्रिस्बेन है। अच्छा, उसके बाद एक श्रीलंका की तरह एक छोटा सा जजीरा है ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नीचे, उनकी अपनी स्टेट है, वो कहलाती है तस्मानिया। और तस्मानिया का जो दारुलहुकूमत है अच्छा। वो है होबार्ट। ये वो जगह है जिसके बारे में मैंने आपको याद ओके। होगा एक प्रोग्राम में मैंने बताया था कि वो दुनिया का आखिरी किनारा है ज्योग्राफिकली। जी। जी। जी हाँ। तो जी। ऑस्ट्रेलिया बहुत खूबसूरत मुल्क है और उसमें एक बड़ी मजेदार जो चीज़ मुझे लगी, मैं जिस तरह मैंने आपसे कहा बेशुमार मुल्क मैंने देखे हैं, वो ये है कि ज़्यादातर इलाके जी। ऐसे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों तो आप ये देखेंगे कि एक तरफ तो पहाड़ है, पहाड़ के दामन में वो जी। सड़क बनी हुई है जहां आप जा रहे हैं, और लेफ्ट पे बहुत नीचाई पे समंदर आपके साथ साथ चल रहा है। तो पहाड़ और ओहो। समंदर इतने अच्छा। तवातुर से और इतनी तरतीब से इतनी दूर तक मैंने बहुत कम देखे हैं कि जो साथ साथ चल रहे हैं। तो बड़ा खूबसूरत लगता है कि आप सड़क अच्छा। पे जा रहे हैं, लेफ्ट पे आपके जो है वो समंदर है और राइट पे आपके वो जो है ऊंची ऊंची चट्टाने हैं। तो ये वही मुल्क है जहाँ हमारे दिसंबर में सर्दी होती है, जी उल्टा तो है वहाँ इसमें, गर्मी होती, वहाँ कुछ इस मतलब ये कि तरह। हाँ जी। वहाँ जब हमारी सर्दी होती है तो वहाँ मौसम गर्मा होता है वो। इसीलिए आपने गर्मी सुना होता होगा है। कभी कि क्रिकेट जितनी भी होती है वो वहाँ नवंबर से शुरू होती है और फिर फरवरी मार्च तक जारी रहती है, वो उनका सीजन है। सही तो है। पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है, अच्छा। खासतौर से सिडनी में पाकिस्तानी बहुत आबाद हैं, पर्थ में भी बहुत हैं। और हम्म। उसके बाद जो दूसरे बड़े शहर हैं, मेलबर्न में बहुत हैं, मेलबर्न बहुत खूबसूरत शहर है। और मेलबर्न की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि मेलबर्न में हम एक हमारे एक दोस्त बन गए पाकिस्तानी, ज़ाहिर है पाकिस्तानी सब जानते ही हैं। तो वो हमें मिल गए स्टेडियम में, तो उन्होंने बड़ा इसरार किया कि जी मेरी फैमिली आपसे मिलना चाह रही है, तो आप सब के सब जो आपकी कमेंट्री टीम है वो खाने पे आए। खैर हम उनके गए, बड़े अच्छे वेल ऑफ अच्छा। लोग थे, बड़ा खूबसूरत उनका घर, और बच्चे बड़े प्यारे प्यारे उनके थे, और बड़ा हमने एंजॉय किया। और वहाँ हमने, क्योंकि क्रिकेटर भी 2-3 हमारे साथ गए थे, तो क्रिकेटर्स की सबकी फरमाइश थी कि जी दाल पकाएं, क्योंकि हमें हर चीज़ मिल रही है, दाल नहीं मिल रही। तो उन्होंने बड़ी अच्छा। ज़बरदस्त उनकी दाल पकाई थी बघार के साथ, बड़ा मज़ा आया। तो वो हमें कहने लगे कि जी आपको मैं यहाँ पर जो है वो डैनी डोंग एक पहाड़ है, तो मैं आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ, वो पिकनिक स्पॉट्स हैं वहाँ, बड़ा खूबसूरत है। हमने कहा ठीक है जी कल चलेंगे हम। अच्छा। तो अगले दिन भी हमारा मैच नहीं था, हम्म। तो सुबह सुबह वो हमें लेने के लिए आ गए। तो जब हम पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो हमें एक चीज़ की बड़ी हैरत हुई, जो हमने फिर उनसे तफसील पूछी। आप ये देखें कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पूरे पहाड़ पर फार्मिंग ही हम्म। फार्मिंग थी, खेत ही खेत नजर आए हमें।
अच्छा। पता ये चला कि वो पहाड़ों को इस्तेमाल करते